जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन जब फसल कटने का समय आता है तो क्या मिलता है? छोटी छोटी बालियां। उन बालियों में भी आधे दाने खाली, और जो दाने भरते भी हैं उनमें कोई वजन ही नहीं होता। नतीजा, पैदावार उम्मीद से आधी भी नहीं निकलती और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन आज मैं आपकी इसी समस्या का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और खास समाधान लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई 10 अलग-अलग दवाइयां या टॉनिक नहीं बताऊंगा, बल्कि वो एक खास तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपनी धान की फसल में बालियों की संख्या को 2 गुना कर सकते हैं और हर एक दाने को वजनदार और चमकदार बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि खेती का वो विज्ञान है जिसे बड़े-बड़े कृषि वैज्ञानिक अपनाते हैं, और जिसे अगर आपने सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए इस साल आपकी धान की पैदावार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप उस बम्पर पैदावार से चूक सकते हैं जिसका हर किसान सपना देखता है। किसान भाइयों, अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम बालियों के बारे में तब सोचना शुरू करते हैं जब वो हमें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोगुनी और लंबी बालियों की नींव फसल की शुरुआती अवस्था में ही रख दी जाती है। जी हाँ, रोपाई के बाद के पहले 40 से 50 दिन वो समय होते हैं जब पौधा ये तय करता है कि उसे कितने कल्ले बनाने हैं और उन कल्लों में बनने वाली बालियों का आकार क्या होगा। इस अवस्था को हम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था कहते हैं। इस दौरान हमारा पूरा ध्यान पौधे में ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ कल्ले बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां बनेंगी। इसके लिए आपको शुरुआत से ही पोषक तत्वों का एक संतुलित प्रबंधन करना होगा। रोपाई के समय या उसके कुछ दिनों बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा देना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जिंक सल्फेट का प्रयोग करना ना भूलें। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगता है, जिससे पौधे की बढ़त रुक जाती है और कल्ले नहीं बन पाते। आप चाहें तो अच्छी कंपनी के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को सभी जरूरी तत्व मिल सकें। कई किसान भाई इस अवस्था में ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि समुद्री शैवाल से बने टॉनिक यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो जड़ों का विकास तेज करते हैं और कल्लों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। याद रखिए, शुरुआती 40-50 दिन आपकी फसल की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद बनेगी। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर जो आपकी पैदावार को या तो आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर जमीन पर गिरा सकता है। यह अवस्था है गबोड़ अवस्था या बूटिंग स्टेज। ये वो समय होता है जब धान के पौधे के तने के अंदर एक नन्ही सी बाली बननी शुरू हो जाती है। ऊपर से देखने पर आपको झंडा पत्ती, सबसे ऊपर वाली पत्ती दिखाई देगी और पौधे का तना नीचे से हल्का फूला हुआ महसूस होगा। यही वो नाजुक समय है जहां ज्यादातर किसान एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देती है। वो गलती है इस अवस्था में यूरिया यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना। जैसे ही किसानों को लगता है कि बालियां निकलने वाली हैं, वो पैदावार बढ़ाने के लालच में यूरिया डाल देते हैं, लेकिन ये जहर का काम करता है। इस समय पर यूरिया डालने से पौधा अपनी सारी ताकत बाली बनाने की जगह अपनी ऊंचाई बढ़ाने और पत्तियों को हरा करने में लगा देता है। इससे फसल की अनावश्यक बढ़त होती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं और तेज हवा चलने पर गिर जाते हैं। साथ ही पत्तियों में जरूरत से ज्यादा हरापन आने से कीट और बीमारियों का हमला भी बढ़ जाता है, जैसे कि तना छेदक और गर्दन तोड़ रोग। नतीजा ये होता है कि बालियां तो ठीक से बनती नहीं, और जो बनती हैं उनमें दाने भरने की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। तो आज ही गांठ बांध लीजिए, गबोड़ अवस्था में यूरिया का एक दाना भी खेत में नहीं डालना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर यूरिया नहीं डालना तो फिर क्या डालें? यहीं पर छुपा है वो खास तरीका, वो 3 शक्तिशाली पोषक तत्वों का मिश्रण जो आपकी बालियों को 2 गुना लंबा, मोटा और दानों से लदा हुआ बना देगा। मैं इन्हें चमत्कारी तिकड़ी कहता हूँ। इस तिकड़ी में सबसे पहला हीरो है फास्फोरस। फास्फोरस को आप बाली का इंजीनियर या आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। यही वो तत्व है जो पौधे को बाली की संरचना बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जितनी अच्छी फास्फोरस की पूर्ति होगी, बाली की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें दानों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी और बाली उतनी ही घनी बनेगी। इस अवस्था में फास्फोरस देने के लिए सबसे बेहतरीन खाद है NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस होता है, जो सीधा बाली के विकास पर काम करता है। हमारी चमत्कारी तिकड़ी का दूसरा महानायक है पोटाश। पोटाश को आप फसल का क्वालिटी मैनेजर कह सकते हैं। इसका काम है पौधे द्वारा पत्तियों में बनाए गए भोजन, स्टार्च और शुगर को पाइपलाइन की तरह सीधा उस नन्ही सी बाली तक पहुंचाना जो तने के अंदर पल रही है। पोटाश ही दानों के अंदर स्टार्च भरता है, उन्हें मोटा बनाता है, उनमें चमक पैदा करता है और उनका वजन बढ़ाता है। इसके अलावा पोटाश पौधे के तने को मजबूती देता है,
जिससे फसल गिरती नहीं है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। एनपीके 05234 में 34% पोटाश भी होता है, जो इस जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। और अब आता है हमारी तिकड़ी का तीसरा और सबसे गुप्त हीरो, जिसके महत्व को ज्यादातर किसान नहीं जानते, और वो है बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरॉन को आप परागण विशेषज्ञ यानी पॉलिनेशन एक्सपर्ट कह सकते हैं। जब बाली के अंदर फूल खिलते हैं तो नर और मादा फूलों के मिलने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इसी प्रक्रिया से दाना बनता है। बोरॉन पराग कणों को जीवित और स्वस्थ रखने का काम करता है, जिससे परागण की क्रिया पूरी तरह से सफल होती है। अगर बोरॉन की कमी हो तो परागण ठीक से नहीं हो पाता और बालियों में दाने खाली रह जाते हैं, जिसे हम पोचा या पफरा कहते हैं। बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी बाली का हर एक फूल दाने में बदले, जिससे बालियां पूरी तरह से भरी हुई हों। साथ ही ये पोटाश की मदद करता है भोजन को दानों तक पहुंचाने में। तो अब आपको इन तीनों हीरो की ताकत का पता चल गया है। अब आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। जब आपकी फसल गबोड़ अवस्था में हो, यानी झंडा पत्ती निकल आए और तना फूलने लगे, तो आपको एक स्प्रे तैयार करना है। इसके लिए आपको लेना है एनपीके 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको मिलाना है 20% वाला बोरॉन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। इन दोनों को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर अपनी फसल पर समान रूप से स्प्रे कर दें। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ताकि पौधा इन पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठा सके। ये एक स्प्रे आपकी फसल के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये बाली की लंबाई भी बढ़ाएगा और दानों का भराव भी सुनिश्चित करेगा। किसान भाइयों, हमारा काम सिर्फ गबोड़ अवस्था में स्प्रे करने से खत्म नहीं होता। बालियां निकलने के बाद और दूध भरने की अवस्था, मिल्किंग स्टेज में भी हमें फसल का ध्यान रखना होता है। जब बालियां में लगभग आधे फूल झड़ जाएं और दाने भरने शुरू हो जाएं, उस समय पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोटाश की। इस समय फास्फोरस या नाइट्रोजन की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। पोटाश का काम होता है पौधे ने अब तक जितना भी भोजन अपनी पत्तियों और तने में इकट्ठा किया है, उस सब को निकालकर दानों में भरना। इस काम के लिए आपको एक और स्प्रे करना है। ये स्प्रे होगा एनपीके 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश का। इसकी भी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करनी है। एनपीके 0050 के स्प्रे से दाने एक समान भरेंगे, दाने चमकदार और वजनदार बनेंगे, जिससे आपकी उपज में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, खासकर दाना भराव के समय, खेत में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से दाने सिकुड़ सकते हैं और पैदावार घट सकती है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे खास तरीके को संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले फसल के शुरुआती 40 से 50 दिनों में संतुलित खाद और जिंक का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा कल्ले तैयार करें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, गबोड़ अवस्था आते ही, यानी जब तना फूलने लगे, तब यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और एनपीके 05234 1 किलो प्लस बोरॉन 100 से 150 ग्राम का प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तीसरा कदम, जब बालियों में दाना भरने की अवस्था शुरू हो, तब एनपीके 0050 का प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। अगर आपने इन 3 कदमों को सही समय पर सही मात्रा में अपना लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल आपके खेत में धान की ऐसी बालियां लहराएंगी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आपकी बालियां न सिर्फ संख्या में दोगुनी होंगी, बल्कि वो इतनी लंबी, मोटी और वजनदार दानों से लदी होंगी कि आपकी पैदावार देखकर पड़ोसी किसान भी आपसे इसका राज पूछने आएंगे। किसान भाइयों, खेती केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय पर सही तकनीक का भी नाम है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वैज्ञानिक तरीके का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और असरदार जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि